कभी कभी नदी में जाना, हम तो पन्ना के नजदीक रहते हैं, तुम लोग कभी पन्ना गए हो? हम तो गए हैं पन्ना। पन्ना गए, वहां एक नदी निकली कैन नदी में 20-25 एक दिन हम नहाने गए, 40-50 चमकीले पत्थर डले थे। हमें लगा लो काम हो गया, हीरा मिल गया। ऐसे चमकने वाले हमने आज तक नहीं देखे। हमने 20-25 उठाए, 4 चेला को दिए कि तू भी अपना भला कर, 18 हमने धर लिए और पुड़िया बनाई। पूरे गली भर पकड़े आए कि कहीं चोर चुरा ना लेवे, गिर ना जावे, छूटने ना जावे, टूट ना जावे, फेंक ना जावे। पकड़े आए, पूरी गली भर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, सीधे घर पे रुके। जौहरी के पास गए, ये लो चेक करो कितने ग्राम है, पैसा बताओ। उसने एक एक करके चेक किया, ऐसे ऐसे तुरंत ठोका, सब फूट गया। अरे बोले महाराज पत्थर है। हम कहा पागल हो, इतने चमकदार, हीरा से ज्यादा चमकदार है। ये देखो तुम्हारी हीरा की अंगूठी कम चमक रही, पत्थर ज्यादा चमक रहे। तो मुस्कुराते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आप तो सर्वज्ञ हो, अब हम आपसे क्या बताएं, हर चमकदार पत्थर हीरा थोड़ी होता है। ये चमकदार है पर असरदार नहीं है, महंगा नहीं है। उसीलिए हम कहना चाह रहे, ज्यादा चटर फटर दिखने वाले आदमी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बढ़िया दिख रहा हो उसका स्वभाव भी बढ़िया हो। कई बार बसों की डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया होती है पर इंजन पुराना होता है। तब बैठो तब पता लगता है, अरे भैया ये तो बहुत रद्दी बात है भाई, पुरानी हो गई। हाँ, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, 2-4 लोग हमको ऐसे मिले, भारी चमक धमक एकदम, फाउंडेशन लाली फाली, अरे हम जय हो। हम कहा महाराज कहाँ से आए हो? बोले यहाँ। हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा ना मानना, हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है। हम ये कहना चाह रहे, कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है। नकली प्रोडक्ट की पैकिंग असली से बढ़िया की जाती है, इसलिए पैकिंग देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, चेकिंग करके ही भरोसा करना चाहिए। वही बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने कहा कि फायदा किसमें है? अमृत से मरोगे तो नहीं, पर फायदा कथा में। अब मरोगे नहीं ये सुनकर के, अच्छा हर आदमी जितने भी इस दुनिया में सब एक ही जिंदा, हम मर ना जाए। अच्छा देखो कितनी गजब बात है, मरना सबको है पर सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं हम मर ना जाए, बचना किसी को नहीं। एक हमारे पास आया करेरा का 80 साल का चंगीलाल, 80 साल का बुढ़ा, खाल लटक गई, आंखें घुस गई, कमर टेढ़ी हो गई, पूरी स्ट्रेचर पे पड़ो, लंबो सो 4 जने उठाए। महाराज हम कहा क्या बात है, कहां से आए हो? करेरा से आए, शिवपुरी से। अच्छा क्या बात महाराज, ऐसी भभूति दे दो हम मरे ना। हम कहा तुम्हारी जय हो नक्कटा, अभी भी जिंदा रहना है। आंखें घुस गई, शरीर तुम्हारा 20 ग्राम का बचा है, कमर झुक गई, फिर भी जिंदा रहना है। अरे तुम कह रहे ऐसी भभूति दे दो कि मरे ना। सच तो ये है जिससे तुम भभूति मांग रहे हो उसे खुद मरना है। अगर ऐसे ही भभूति होती तो तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते, झंझट खत्म। अरे मरना सबको है पर बुरा ना मानना, मरेंगे भी तो ऐसे मरना कि जब कभी मौत आए वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आ गई। मरना तो है ये पक्का है, पर ऐसे मत मर जाना कि नहीं, ऐसे जीकर मरना कि कभी कभी मौत आती है, मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस शहंशाह को लेने आ गई हूं। ऐसी जिंदगी को जीना मेरे पागलों, ऐसी जिंदगी भागवत के आधार पर ही जी जा सकती, गोविंद का बनकर के ही जी जा सकती, ठाकुर को पाकर के ही जी जा सकती, प्रभु को प्राप्ति के मार्ग पर चल करके ही जी जा सकती, क्योंकि इसमें मौज है, आनंद है। जेब में कुछ भी ना हो पर ये भरोसा है कि परमात्मा है, घर में कुछ भी ना हो पर भरोसा है गोविंद है। विदेशों के लोग इसलिए स्ट्रेस में हैं, विदेशों के लोग इसलिए डिप्रेशन में, और पढ़े लिखे लोग जितने जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, अनपढ़ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते। उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है,
पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अनपढ़ लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं। पढ़े लिखे वालों को लगता है कि हम लुट गए, कुछ ना हुआ, पढ़ाई गई बेकार, जिंदगी गई बेकार। पर भारत मुस्कुराता हुआ, इसलिए बहुत से लोग भारत में शोध करने आते हैं कि भारत इतना स्पिरिचुअल क्यों है, इतना आध्यात्मिक क्यों है। बुद्ध हुए तो भारत में, महावीर हुए तो भारत में हुए, राम हुए तो भारत में, कृष्ण हुए तो भारत में, मीरा हुई तो भारत में, रसखान, सूरदास, रैदास, रहीम, कबीर, तुलसीदास, ये जितने हुए सब भारत में हुए। देवराहा बाबा हुए तो भारत में, नीम करोली बाबा हुए तो भारत में, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा हुए तो भारत में। आखिर क्या है भारत में? भारत के पास एक अद्भुत चीज है, भारत के लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं।